बिहार के सीतामढ़ी से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ नीतीश कुमार के राज में महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, इसका ताजा उदाहरण नगर निगम के वार्ड 29 में देखने को मिला। सिर्फ रास्ता बनवाने की मांग करना एक महिला को इतना महंगा पड़ गया कि दबंगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, जब बेटी अपनी माँ को बचाने गई तो उसके साथ भी लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में ही जी रहा है। दरअसल सीतामढ़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 29 राजोपट्टी में स्वर्णा सुगंध का घर है। नगर निगम वहां रोड ढलाई का काम करवा रहा था, लेकिन ठेकेदार ने उनके घर तक पहुंचने वाला करीब 15-20 फीट का रास्ता छोड़ दिया। जब स्वर्णा सुगंध ने ठेकेदार पप्पू जी से इसका कारण पूछा तो पास में रहने वाले दिनेश सिंह और उनका बेटा रोशन सिंह उलझने लगे और हाथापाई पर उतर आए। हद तो तब हो गई जब स्वर्णा की बेटी अपनी मां को बचाने के लिए आई, तभी सदानंद वर्मा ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। स्वर्णा ने फौरन 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची, हालत को देखा, लेकिन मामला यहीं दब गया। ये घटना 7 मई की है। इसके बाद स्वर्णा सुगंध जब मेहसौल थाने में केस दर्ज कराने पहुंची तो थानेदार ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। फिर वो महिला थाना सीतामढ़ी पहुंची, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर जब स्वर्णा एसपी सीतामढ़ी के पास पहुंची तब जाकर 10 मई को एफआईआर दर्ज हो सकी, लेकिन तब तक आरोपियों ने उल्टे स्वर्णा के खिलाफ झूठा केस दर्ज कर दिया था। स्वर्णा सुगंध बताती है कि रास्ता नहीं होने के कारण छोटा बच्चा स्कूल तक नहीं जा पा रहा। उनकी पड़ोसन सावित्री सिन्हा भी इसी परेशानी से जूझ रही हैं। जब मीडिया ने उनसे बात की तो वो फपक फपक कर रोने लगी। उनकी आंखों के आंसू ही उनकी तकलीफ बयान कर रहे थे। स्वर्णा सुगंध ने बताया कि जब उन्होंने ठेकेदार की शिकायत वार्ड पार्षद चंदा देवी के पति सुरेश यादव से की तो उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक आप दिनेश सिंह से माफी नहीं मांगेंगे तब तक आपके घर तक सड़क नहीं बनेगी। अब सवाल उठता है कि अगर रास्ता बनवाना नगर निगम की जिम्मेदारी है तो फिर एक महिला को अपने हक के लिए इतना लड़ना क्यों पड़ रहा है? क्या बिहार में महिलाएं सच में इतनी असुरक्षित है कि दबंगों के डर से उन्हें इंसाफ के लिए अधिकारियों और पुलिस की चौखट पर भटकना पड़े? रोइए नहीं, बात बात बताइए। सब तो आपका नाम क्या हुआ? सावित्री साहब। इस मोहल्ले में कितने सालों से आप हैं? 90 से। वर्ष 1990 से हैं और अभी तक आपके घर तक आने का रास्ता नहीं है। नहीं। इसके लिए आपने पहले कभी आवेदन कहीं दिया था? बहुत दिए हैं। इस मोहल्ला में 50 बार तो हम लोग इसको भरवा चुके हैं। दोनों तरफ ढह जाता है। बताइए कहाँ कहाँ आवेदन दिए? शुरू से लड़ रही हैं। उनको बताएंगे, अभी रो रही हैं तो नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन शुरू से लड़ाई लड़ते आ रही हैं। इनके हस्बैंड ही यही पोल भी लाई हुई है। बिजली का जो है वो पोल यहीं का रास्ता में द्विवेदी जो वहाँ बनाए 8 दिए हुए। उस समय भी सारे मोहल्ला के लोग हंस रहे थे। इनके हस्बैंड अकेले खींच के ला रहे थे और सारे मोहल्ला के लोग आज सबका तार उसमें लगा हुआ है। तो ये मोहल्ला यही है। चलिए ठीक। स्वर्णा सुगंध सीतामढ़ी की ही बेटी हम हैं। ये वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 29। आपके साथ क्या समस्या है बताया जाए। मेरे साथ समस्या ये है कि यहाँ रोड बहुत सालों से नहीं बना है। यहाँ इस पूरे प्लॉट में रोड ही नहीं था। तो जब शुरू से लोग आते गए तो हमारे ससुर भी और इन लोगों ने भी सब लोग सहयोग राशि दिए। वहाँ से आते आते जब हम लोग सबसे पीछे पड़ते हैं तो यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि आगे वाले लोग पल्ला झाड़ लिए और यहाँ दिनेश सिंह है और उनका बेटा रोशन सिंह। इन लोगों का कहना है कि सरकारी हम नहीं बनने देंगे, हम अपना पर्सनल रखेंगे। तो एक उनकी वजह से हम लोग पीछे नहीं बनवा पा रहे हैं। वार्ड कमिश्नर आके बोल गए कि आप चल के वहाँ माफ़ी मांगिए उनसे, ये पैर पकड़िए तब कहीं बनाने देंगे। तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि इसी रोड के लिए विशाल जी को जब कहने गए तो उस समय पप्पू जी से बात कर रहे थे हम कि आप ठेकेदार हैं, आप बना दीजिए। तो उनसे बात करने के क्रम में दिनेश सिंह और रोशन सिंह उनका बेटा दोनों आकर हमसे उलझ गए, हाथापाई करने लगे, मेरा मोबाइल छीन लिए, फेंक दिए। और उसके बाद मेरी बेटी आई, रोने लगी। फिर किसी ने मेरे भाई को फ़ोन कर दिया, वो अंकित मनु हिमालय पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल है, वो आया तो उसको भी सब ने घेर कर सारे लोग मारने पीटने लगे, घायल कर दिए। उसका भी है वीडियो है, आपके दिखा दिया जाएगा। और उस मारपीट के बाद फिर पप्पू
पप्पू वर्मा है, उनका भाई बबलू जो किसी हाई स्कूल में टीचर है, सदानंद वर्मा, वो रॉड लिए हुए आया और मेरी बेटी को माथा पर और हाथ पर 2 बार मारा। और उसके बाद हम उससे पहले ही डीएम साहब को फ़ोन कर चुके थे, एसपी साहब को फ़ोन कर चुके थे, 112 को कॉल किए। तो सारा कांड होने के बाद 112 आई, तो उनके सामने सिर्फ हम, मेरी बेटी और मेरा भाई, हम 3 ही घायल थे। बाकी वो सब लोग चुस्त दुरुस्त जोर जोर से बोल रहे थे। 112 गवाह है, पूछ लिया जाए वहाँ कोई बात। उस जब हम गए केस करने, मेरी बेटी को रॉड लगा था, तो वहाँ मेसोल ओपी गए 7 तारीख की घटना है, 7/5/25, 7 मई। मेरी बेटी गई, 112 ही लेके गए वहाँ।